गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद लीकर शॉप्स ओपन कर दिए हैं। क्या है इसके पीछे का कनेक्शन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक्स के साथ? कौन से स्टेट्स लीकर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं और क्या है लीकर के रेवेन्यू के पीछे का सारा इकोनॉमिक्स? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, इंडिया में ग्रीन और येलो जोन में वाइन शॉप्स ओपन कर दी गई है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन वाइन शॉप्स के सामने लोगों की भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग अपना पसंदीदा लीकर खरीदने के लिए मई महीने की कड़कड़ाती हुई धूप में बिना अपनी जान की परवाह किए घंटों लाइन में खड़े हैं। एक तरफ सरकार पिछले 1.5 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन करके लोगों को घर में रखने का कोशिश कर रही है ताकि कोरोना वायरस का फैलाव ना हो, और दूसरी तरफ अचानक ये वाइन शॉप्स खोल दिए जाते हैं, जबकि ये जाहिर है कि वाइन शॉप्स खोलने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इस भीड़ को कम करने के लिए लीकर का ऑनलाइन डिलीवरी करने का भी सोच रही है। तो क्या है इसके पीछे का सारा गणित, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये गणित समझाने के लिए कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। आरबीआई की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2019-20 के अनुसार इंडिया के बहुतांश राज्यों का 15 से 20% का ओन टैक्स रेवेन्यू लीकर पे लगाई हुई एक्साइज ड्यूटी से आता है। अब 2019-20 में इन स्टेट्स ने कितना रेवेन्यू अल्कोहल से कमाया? तो आरबीआई की रिपोर्ट बोलती है कि 2019-20 में 29 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुदुचेरी ने कंबाइंड 1,75,501 करोड़ रुपए कमाया। यह आंकड़ा 2018-19 में 1,50,657 करोड़ था, जो इस साल 16% से बढ़ा है। 2018-19 में स्टेट्स का औसतन कमाई 12,500 करोड़ रुपए पर मंथ थी, जो कि 2019-20 में बढ़ के 15,000 करोड़ पर मंथ हो गई है और ये अमाउंट कोरोना वायरस आउटब्रेक के पहले की है। तो नजर डालते हैं टॉप 5 स्टेट्स की एक्साइज ड्यूटी के कमाई के ऊपर। इस लिस्ट में सबसे टॉप में आता है यूपी, जिसने 2019-20 में 31,517 करोड़ रुपए कमाए, फॉलोड बाय कर्नाटका जिसने 20,950 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र, जिसने 17,477 करोड़ रुपए कमाए, और चौथे स्थान पे आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद तेलंगाना। आपकी जानकारी के लिए बिहार, गुजरात, नागालैंड और लक्षद्वीप में अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है, जबकि मणिपुर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पार्शियल बैन मौजूद है। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जिनका 20% से ज़्यादा रेवेन्यू अल्कोहल से आता है और 6 राज्य 15 से 20% रेवेन्यू इससे कमाते हैं। तो अब आपको समझा होगा कि किस तरीके से अल्कोहल एक राज्य के रेवेन्यू में अहम भूमिका निभाता है, और कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्टेट्स के रेवेन्यू ड्राइड अप हो चुके हैं और स्टेट्स का तिजोरी भरने के लिए अल्कोहल का बैन उठाना सबसे आसान जरिया है। और इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से राज्य अल्कोहल के रेवेन्यू के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है। अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करते समय अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखना स्टेट्स की सबसे बड़ी शर्त थी, क्योंकि यह उनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया था। इसके अलावा लैंड, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यह भी जीएसटी के बाहर रखे गए, क्योंकि यह भी स्टेट्स के लिए सबसे ज़्यादा कमाई के सोर्सेस है। एक 750 ml का बोतल जो केरला स्टेट्स बेवरेज कॉरपोरेशन को 70.6 रुपीज़ में मिलता है, वह मार्केट में 770 रुपीज़ को बिकता है। तो यहाँ पर परचेज प्राइस के लगभग 10 गुना ज़्यादा कीमत पे ये बेचा जाता है। तो कितना ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट्स इससे कमा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो एक स्पेशल कोरोना फी लगाई है, जिससे अल्कोहल के प्राइजेस 70% से बढ़ाए गए। दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश में भी 75% एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, और फिर बाकी के राज्य भी, जैसे वेस्ट बंगाल जहाँ पे 35% और राजस्थान जहाँ पे 10% से उसके प्राइजेस बढ़ाए गए। अल्कोहल का प्राइस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उसमें इस तरीके से प्राइस बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाने का कोशिश सरकार कर रही है। सरकार यह जस्टिफिकेशन दे रही है कि हम प्राइजेस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करने से डिस्करेज करना चाहते हैं, और हम सबको ये पता है कि अल्कोहल का डिमांड इनइलास्टिक होता है और इसकी वजह से प्राइजेस बढ़ाने से उसकी डिमांड कम नहीं होती। लोग उसे खरीदने ही वाले हैं, और इसे खरीदने वाले ज़्यादातर लोग मिडिल और लोअर क्लास होते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका डेली वेज अर्नर्स का होता है जो रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं। इंडिया में अल्कोहल की वजह से एक साल में 2,60,000 लोगों की मौत होती है, मतलब एक दिन में 7 से 12 लोग इसकी वजह से मरते हैं।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा इंडिया में लगभग 16 करोड़ लोग रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं और हालांकि 21 साल के कम उम्र के व्यक्ति को अल्कोहल पीना अलाउड नहीं है, मगर फिर भी OECD के रिपोर्ट के अनुसार 75% यूथ को 21 साल से पहले ही इसकी आदत लग जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड नियम इतने कठोर नहीं है। इंडिया में एक साल में लगभग 594 मिलियन लीटर्स का लीकर बेचा जाता है, जो 2022 तक 1680 मिलियन लीटर्स होने का अंदाजा है। 2010 से 2017 के बीच इंडिया का पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन 38% से बढ़ा है। 2005 में एवरेज कंजम्पशन 2.4 लीटर था, 2000 में 4.24 लीटर हो गया, जो कि अब बढ़ के 6 लीटर हो गया है, जिसमें 4.5 लीटर मेल और 1.5 लीटर फीमेल का कंजम्पशन है और 2025 तक ये 8.2 लीटर होने का अंदाजा है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बैन खुलने के 9 घंटे के अंदर ही कमाई ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, जबकि नॉर्मल दिनों में वो 70 से 80 करोड़ होता है। कर्नाटका में पहले दिन 45 करोड़ का सेल हुआ, जबकि दूसरे दिन 197 करोड़ का सेल हुआ और समान हालात आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के शहर और गांव में भी देखने को मिले और इसकी वजह से गवर्नमेंट की तिजोरियां भरती जा रही है। मगर इसका जो दूसरा पहलू है वह हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैबिचुअल ड्रिंकर है वह इसका सेवन करेगा ही करेगा, जो ज़्यादातर मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप से होता है। जोस सेबेस्टियन, जो गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन में इकोनॉमिस्ट है, उनके अनुसार अल्कोहल के प्राइस में किया हुआ हर हाइक उस व्यक्ति के हाउस होल्ड इनकम को कम कर देता है, जिस इनकम से वह फैमिली को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकता है, बीमार को अच्छा हेल्थ केयर दे सकता है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, मगर वो ये नहीं दे पाता। हम सबको ये पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस को घाटा हुआ है और बहुत सारे उद्योग में मंदी आ गई है और ऐसे माहौल में इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे रिवाइव करने का एक ही उपाय है, वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाना, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और कंपनी का प्रोडक्शन और सेल बढ़ेगा और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आएगी। अब ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और सैलरी कट्स भी होने लगे हैं और उसकी वजह से लोगों का हाउस होल्ड इनकम काफ़ी घट गया है और ऐसे माहौल में लोगों का ये पैसा कंज्यूमर स्टेपल्स पे खर्च होना चाहिए, जैसे फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, गैस वगैरह। मगर वो पैसा अगर लीकर पे खर्च होने लग गया तो उससे कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन गलत कमोडिटी के ऊपर। कंजम्पशन बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन यह सही गुड्स एंड सर्विसेज पे होना चाहिए, जिससे ना कि उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार को, सोसाइटी और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट पहुंचता है। हाल ही में गवर्नमेंट ने 36,659 करोड़ 16 करोड़ अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया, जिसके पीछे का उद्देश्य यही था कि लोगों का कंजम्पशन बढ़े। मगर ये कंजम्पशन अगर अल्कोहल पे होने लग गया तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अनुसार मिड अप्रैल में डोमेस्टिक वायलेंस 100% से बढ़ गया है और अल्कोहल कंजम्पशन उस डोमेस्टिक वायलेंस को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। एक रिसर्च के अनुसार 85% मेन जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं वह डेली अल्कोहल के यूजर्स है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस के स्टडी के अनुसार जब गवर्नमेंट अल्कोहल से 1 रुपये कमाता है तब उससे होने वाले हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिविटी लॉसेस की वजह से 2 रुपये गवाता है। और अल्कोहल कंजम्पशन के बढ़ते परिणाम की वजह से सोसाइटी, इकोनॉमी, यूथ, हेल्थ, सेफ्टी एंड एब्सेंटिज्म पर बहुत विपरीत परिणाम हुआ है। भारत में जितने भी इंजरीज होते हैं उसमें से 59% इंजरीज अल्कोहल से संबंधित होती है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर कंजम्पशन बढ़ा के इकोनॉमी को रिवाइव करने का कोशिश करना चाहिए और अल्कोहल को लोअर क्लास के लिए सब्सिडाइज करके उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सप्लाई करना चाहिए, जिससे उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा और उनका अल्कोहल का कंजम्पशन भी कम होगा। अल्कोहल से अर्न किया हुआ रेवेन्यू एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमी रिवाइवल के लिए कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग का बाजार में लौटना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने सारे रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का लिंक शेयर किया है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।